स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के पश्चिम उपनगर में स्थित बांद्रा बिल्डिंग प्रपोजल बृहन मुंबई महानगर पालिका का वो विभाग जिसे बड़ा ही मलाईदार कहा जाता है और मुंबई के पश्चिम उपनगर में स्थित तमाम इमारतों की जब इबारत लिखी जाती है तो कहीं ना कहीं जो कंडीशन फुलफिल किया जाता है वो इनके ही द्वारा दिया गया वो कंडीशन होता है। आईओडी हो, सीसी हो, ओसी हो, तमाम चीज़ें यहीं से हासिल की जाती है। लेकिन इसी तर्ज पर एक बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लेकर यहाँ पर वॉच डॉग फाउंडेशन के प्रेसिडेंट निकोलस अल्मेडा यहाँ पर आए हैं और साथ साथ में जो तरीका आज इन्होंने अख्तियार किया है विरोध प्रदर्शन का वो नायाब है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मामला क्या है ये खुद जान लेते हैं अल्मेडा साहब से। थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि पूरा मामला है क्या। सब ये न्याय देवता का घर होना चाहिए। क्यों मुंबई कर जो कर भरता है उसके लिए उसका सहूलत मिलना चाहिए। आज मुंबई कॉरपोरेशन का 30 से लेकर 40 हज़ार करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन ये बजट को इन लोग भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। इधर ही 50,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो गया इसी ऑफिस में। ये इतना नामचीन ऑफिस है, लेकिन यहाँ इनके कान में से जू नहीं हटती। अभी मैंने ये बात किया तो बोलता विजिलेंस के पास दिया। अरे भाई ऐसे विजिलेंस कितने आते और कितने जाते, कुछ नहीं होगा। इसके पर एक ही है कि हमको बॉम्बे हाई कोर्ट के पर विश्वास है और बॉम्बे हाई कोर्ट इसकी सख्त से सख्त उसके पर कार्रवाई करेगी। साहब आपके हाथ में यहाँ पे थैंक्स आईटीसी ग्रैंड मराठा फॉर अलाउइंग लोकल टू यूज देयर वैल्यूएबल लैंड, थोड़ा सा समझाइए। सर ये ग्रैंड मराठा का मालिक को सलाम है, क्यों इन्होंने आम मुंबईकर के लिए 15% जो ये होटल का भाग है ये रिजर्व करके आज लोगों को यहाँ टहलने के लिए मिलता है। आम गरीब आदमी मुंबईकर इसके अंदर टहल सकता है। सवेरे 6 बजे खुलता है 11 बजे तक और फिर बाद में 4 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो अगर ये कर सकता है तो ये वाटर स्टोन, ये जो होटल है सचिन तेंदुलकर इसके अंदर है और JW मैरियट अभी अभी बन रहा है, इसके अंदर भी अभी इसको ओसी दिया गया। लेकिन ये बिल्डिंग पहली बन गई, लेकिन इसके साथ में जो 15% रिजर्वेशन था, इसके अंदर क्लब हाउस बांधने का था, इसके अंदर आरजी छोड़ने का था। आरजी और क्लब हाउस का काम नहीं चालू हो गया और ओसी दे दिया और ये होटल चालू हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ना सब। ये आजकल पहले के जमाने में ये पावड़े से पैसे खींचते थे, फिर बाद में आया जेसीबी, आया अभी पोकलैंड से पैसा मिला रहेगा, इसके लिए ये JW मैरियट खुला। बृहन मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त अजय मेहता साहब, सवाल आपसे है, यदि ये इन्होंने जो प्रश्न खड़ा किया है ये बहुत गंभीर मुद्दा है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा मामला है, क्योंकि जब कोई इमारत खड़ी की जाती है तो उसे तब तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता जब तक कि वो तमाम जो कंडीशन अप्लाई किए गए होते हैं जब तक उसे फुलफिल नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर जिस JW मैरियट की बात की जा रही है उसके ठीक नीचे मिस्टर अजय मेहता लिखा गया है, बिल्ड अवर 15% क्लब हाउस एंड आरजी एज पर आईओडी कंडीशन। यानी आईओडी में जो कंडीशन अप्लाई किया गया था उसे फुलफिल किया ही नहीं गया और अब अल्मेडा साहब का आरोप है कि इन्हें ओसी भी दे दिया गया है। सही कह रहा हूं सर? 101% ओसी का आपको एक निवेदन दिया गया, अभी ऊपर भी दे दिया है निवेदन। उनके पास उसका उत्तर ही नहीं है, बोलता अभी मैं जांच करेगा। मैं बोला 15 मत 20 दिन ने 1 महीना ले हो, लेकिन ये ट्रेलर है। अभी आज के दिन में वापस ये ट्रेलर बचाने के लिए आया, इसके बाद में बड़े पैमाने में पिक्चर बताऊंगा और उसके लिए फिर जिम्मेदारी ये कॉरपोरेशन रहेगी। थोड़ा सा ये भी बताइए, ये जो JW मैरियट है ये आईटीसी ग्रैंड मराठा है, कुछ दर्शक इस कार्यक्रम को देख के थोड़ा विचलित हो रहे होंगे, थोड़ा समझाइए ये है कहाँ? यह है हमारे सार एयरपोर्ट के पास। अभी बम्बई शहर के अंदर हमारा सार गाँव का नाम पूरे विश्व में चढ़ गया, क्यों? सार एयरपोर्ट है पूरे वर्ल्ड के मैप पे, लेकिन सार के अगल बगल में जितने भी 5 स्टार होटल के अंदर है, इसके अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है। हम लोग स्थानिक लोग हैं, हम लोग वहाँ के भूमि पुत्र हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ जमीन का, लेकिन हमारे जमीन 2 पैसे वार में ब्रिटिश टाइम में हम लोग दे दिया था 1942 एज अ पॉइंट ऑफ गन। क्यों दिया था? क्या हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए देश का। उस टाइम में एयरपोर्ट बांधने का था तो रनवे के लिए अगर जगह चाहिए था तो हम लोग ने दे दिया। आज हमारे जमीन के पर जो 5 स्टार होटल आई और उसी के अंदर हमको नौकरी भी नहीं मिल रही है, ना टहलने के लिए मिल रहा है, ना इसके अंदर घुसने को भी नहीं मिलेगा। और ये वाटर स्टोन के बारे में एक सपना है, सचिन तेंदुलकर के पूल के अंदर
मैं आम मुंबईकर को लेके तैरने के लिए लेके जाऊंगा, जरूर मेहनत करूंगा। ये मेहनत इसके लिए करूंगा कि मेरे पर 103 केसेस हो गए बंबई शहर में आंदोलन करते, और 10 केसेस हो गए। सचिन तेंदुलकर आप बड़े हैं, लेकिन आपको इंसानियत है, आप बहुत बड़े महान व्यक्ति है। हमारा गरीब के बारे में सोचो, और 15% रिजर्वेशन नो बोल के ताबड़तोड़ दे दो। कुल मिला के लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े मामले को यदि उठाना गुनाह है तो ऐसे गुनाह हम 100 बार करेंगे। सैकड़ों मामले इनके ऊपर दर्ज है और सभी मामले जनहित से जुड़े मामले हैं। और अब इनका ये साफ तौर पर यह कहना है कि यदि इस मामले में पारदर्शिता नहीं आती है तो ये लड़ाई अपनी चरम तक जारी रहेगी। अभी आपने एक शिष्टमंडल लेके ऊपर आप गए थे, क्या कहा गया आपसे? साहब शिष्टमंडल है ना, ये कुंभकर्ण की नींद सोने वाले हैं। इनकी चमड़ी है ना गेंडे के जैसे, इनको चाबुक से भी मारेगा तो नहीं। हमको बाबा साहब अंबेडकर के पर गर्व है, जो हमको बोला है शिका संगठित वाणी संघर्ष करा, अन्यायला वाचा पड़ा। कलम के माध्यम से हमको कायदा मालूम है, इनको कायदे के नोक पे इनको ठोकते रहूंगा और न्याय मुंबईकर को जरूर दिलाऊंगा। ये मुख्यमंत्री साहब के लिए आपने लिखा है, मुख्यमंत्री जागे वा कार्यालय मध्ये चालणारी हेराफेरी बंद करा। थोड़ा सा समझो। अरे हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुंबई शहर के अंदर मुख्यमंत्री विनाश हो रहा है। कॉरपोरेशन के अंदर आपके जो कॉर्पोरेटर और एमएलए है, इनको दिखता नहीं क्या? अमित साटम को मेरा सलाम है, 50,000 करोड़ रुपए का आवाज उठाया, लेकिन आपने उसको अभी तक न्याय नहीं दिया। जिस पार्टी की सरकार है महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष में, उसी पार्टी का एक विधायक भ्रष्टाचार से संबंधित आवाज विधानसभा में बुलंद करता है, लेकिन उसकी आवाज जस की तस आज भी कहीं बंद पड़ी हुई है। लेकिन वॉचडॉग फाउंडेशन ने जो संकल्प लिया है, इस संकल्प में ये कितने कामयाब हो पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही कि जिस बृहन मुंबई महानगर पालिका में आम मुंबईकरों द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से ये कार्यालय चलता है और इस सरकारी मुलाजिम जो भी होते हैं उनके पगार उनको दिए जाते हैं, आखिर वहाँ चल क्या रहा है? और ये जवाबदेही सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की भी नहीं है, ये उन राजनीतिक पार्टियों की भी है जो कई सालों से बृहन मुंबई महानगर पालिका के शीर्ष पर जिनका परचम लहरा रहा है, चाहे शिवसेना पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो। सबका साथ सबका विकास की इन्होंने बात की है। जब साथ ही नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से तृतीय पंथ के लोग को यहाँ पे लाया गया है कि हमारी आवाज़ जब नहीं पहुँच पा रही है तो कम से कम इनकी आवाज़ आप सुन लीजिए। कहा जाता है कि जब तृतीय पंथ का आशीर्वाद जो होता है वो अपनी जगह काम करता है, लेकिन जब श्राप दिया जाता है तो वो भी अपना काम करता है। यहाँ पर और कई कटआउट्स हैं। थोड़ा सा मुझे ये बताइए, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये पीछे का थोड़ा सा बताइए। ये होटल ललित का मामला, ये सर होटल ललित है, और ये जो व्हाइट भाग है ना, थोड़ा जाके बताइए। ये जो व्हाइट है ना पोर्शन, ये हमारा 15% आरजी है। 91 में बना, लेकिन आज तक खुला नहीं। यहाँ आमदार खासदार नगर सेवक सब पाकिट ले रहे हैं, लेकिन ये ललित सूर्य को हम सलाम करते हैं, वो मर गए हैं। लेकिन कभी हम लोग पूछते हैं तो बोलता है अरुण जेटली का फैमिली फ्रेंड है। अरुण जेटली ने नहीं बोला आपको इलीगल कंस्ट्रक्शन करने के लिए। अरुण जेटली साहब को मालूम नहीं। अभी अरुण जेटली साहब को भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये ललित होटल के अंदर देखो और गरीबों को ये 15% रिजर्वेशन खुला करके दे दो। वैसे इस कार्यक्रम को दिखाने का हमारा मकसद किसी की खिलाफत या किसी को डोमिनेट करना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है। खबर वही जो पूरी पारदर्शिता से न सिर्फ सरकारी महकमे में बैठे उच्चाधिकारी बल्कि आम मुंबईकर, जो इस लोकतंत्र की बुनियाद कही जाती है, जनता को जनार्दन की उपमा दी गई है। आखिर जनता को पता चलना चाहिए कि हो क्या रहा है इस देश में। बातें बहुत होती है, वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन उन वादों की कसौटी पर कोई खरा नहीं उतर पाता। ये एक बड़ा दुर्भाग्य इस लोकतंत्र का कहा जा सकता है। वैसे इन्होंने आईटीसी ग्रैंड मराठा को थैंक्स किया है, क्योंकि जो गलत है उसे दिखाना जरूरी है, उतना ही जो सही है उसे भी दिखाना जरूरी है। यदि इन्होंने 15% आरक्षण जमीन जो जनता से संदर्भित है उसको यदि इन्होंने बनाया है तो इनका काम काबिले तारीफ है। लेकिन दूसरी तरफ चाहे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के हिस्सेदारी वाला ये होटल जिसमें ये स्विमिंग पूल आप देख रहे हैं, और बड़े सपना देखा है निकोलस अल्मेडा साहब ने
अमीरों के लिए गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं कानून की धज्जियां उड़ाकर, लेकिन कार्रवाई के नाम पर होता है सिर्फ ढाक के 3 पात। लेकिन आम गरीब व्यक्ति जो अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से यदि कोई निर्माण कार्य करता है तो मनपा का बुलडोजर उसे जमीन दोज कर देता है। मामले कई हैं, मुद्दे कई हैं, सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। वक्त हो चला है हमारे इस खास पेशकश में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आरोप प्रत्यारोप और सवालों का सिलसिला जारी है। बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। Please open the door, others I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखे बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। By the way, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुमको पता है? मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। हमारा मकसद इस खबर को दिखाने का सिर्फ इतना है कि जनहित से जुड़े मामले समय रहते यदि नहीं सुलझाए गए तो आने वाला दिन विकट भरा हो सकता है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, अधिकारी आते हैं, अधिकारी चले जाते हैं। हम अपने तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें, यहाँ चिटोरे साहब जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग प्रपोजल के थे, चीफ इंजीनियर, सही कह रहा हूँ, डेप्यूटी चीफ इंजीनियर, यहीं बैठा करते थे। और उस दौरान भी निकोलस अल्मेडा साहब ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया था। क्या हुआ उसका सर? कुछ नहीं होगा साहब, इस कान से सुनते इस कान से छोड़ देते। इनको है ना चाबुक से नहीं सर, अभी बाबा साहब के कलम से मारना चाहिए। और इनको ऐसा मारूंगा ना, इनको पानी नहीं पिलाएगा तब तक के लिए मारूंगा। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम नटराजन है। कहाँ रहते हैं आप? मैं ओबरॉय स्प्लेंडर में रहता हूँ, जोगेश्वरी ईस्ट में, JVLR में। जी जी। क्या अनुभव रहा है इस बिल्डिंग प्रपोजल का? सर मैं इस बिल्डिंग प्रपोजल से पिछले 4 साल से वाकिफ़ हूँ मैं। और हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, 90,000 स्क्वायर मीटर का कॉम्प्लेक्स था, पहले ND जोन में था। उसको 2004 और 2005 में GR के तहत उसको रेजिडेंशियल जोन बनाया गया था। उसमें से 20,000 स्क्वायर मीटर जो है वो DP रिजर्वेशन में चला गया। ये किस्सा पूरा DP रिजर्वेशन को पूरा हड़प जाने का है ये। प्लस साथ में एक नाला, पूरा सामने एक नाला था जिसको पहले मिथी रिवर था रेवेन्यू रिकॉर्ड में, वो मिथी रिवर जाके बना मजाज नाला बना। अब नाला भी नहीं है, मिथी रिवर भी नहीं है, दोनों नहीं। ये वक्तव्य, ये आरोप और ये संवाद हमारे नहीं है, ये उस व्यक्ति के हैं जिसने इसमें कड़ी मेहनत और अथक प्रयास किया। और इनका अब ये आरोप है कि वहां से नाला ही नदारद हो चुका है। थोड़ा सा समझाइए। हाँ, ये नाला जो था पहले, ये नाले के ऊपर बिल्डिंग बन चुका है। अभी ये बिल्डिंग को बनाने के लिए BMC ने और SDW डिपार्टमेंट जो है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज डिपार्टमेंट जो है, और ये ऑफिस, यहाँ के जो ऑफिसर हैं, इन्होंने सब मिलके वो नाला को पूरा दबा दिया है। वो नाला है। आप कैसे कह सकते हैं कि इन सब ने मिलके उस नाले को दबा दिया है? चूंकि कंस्ट्रक्शन तो किसी कंपनी ने किया होगा साहब। सर ये लोग ने उसी बिल्डिंग के ऊपर, उनको OC मुझे दिया गया, मैं वहाँ ही रहता हूँ और वहाँ OC दिया गया है। जब OC दिया था, इनका जो प्लान है वो प्लान में नाला नज़र आ रहा है। जब मैं उनको पूछता हूँ, वो प्लान इन्हीं का प्लान इन्हीं को दिखाता हूँ, पूछता हूँ ये नाला किधर है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। कितने दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं? मेरा 4 साल हो गया सर। किस डिपार्टमेंट का चक्कर का? आज तक सब यहाँ तक के चीफ मिनिस्टर ऑफिस, पब्लिक, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अर्बन डेवलपमेंट,
फिर मुझे 2-3 साल तो इन्होंने मुझे खींचा कि इस डिपार्टमेंट वार्ड में से, और यहाँ ये दोनों के बीच में मुझे चक्कर मारता रहे। ये कहते रहे कि उनका प्रॉब्लम है, वो कहते रहे इनका प्रॉब्लम है। इस मामले में बसंत प्रभु साहब थे, डीएमसी थे पिछले अप्रैल महीने में, जो आज मेहरारे के सेक्रेटरी हैं वो, उन्होंने लोकशाही पे मेरा कंप्लेंट दर्ज किया, क्योंकि हमारे बिल्डिंग में एक एमआरटीपी का कंप्लेंट भी है लीगल मेट्रोलॉजी का, जो क्रिमिनल केस फाइल हो चुका है, लीगल मेट्रोलॉजी ने फाइल किया है। तो लोकशाही का मुझे डेट दिया गया, मुझे सुनवाई हुई। सुनवाई में मैंने डीएमसी ने लेटर लिख के दिया कि जो भी मामला है, ये मामला आप यहाँ आके इनसे बात करें। तब से मैं इधर आ रहा हूँ, 1 साल हो गए। वापस जिस पे आरोप है उसी के पास आपको भेजा गया है? सर ऐसा ही होता है, जिसके पास आरोप है चिट्ठियाँ मेरी उसी के पास जाती है। यानी दूध की रखवाली यदि बिल्ली पर दिया जाए, बिल्ली को जिम्मेदारी दी जाए दूध की रखवाली करने के लिए, तो उस दूध की रखवाली किस तरीके से हो जाएगी, इसका अंदाजा इनके वक्तव्य आसानी से लगाया जा सकता है। वैसे निकोलस साहब, एक आखिरी में चलते चलते आपसे एक सवाल है, अगर ये मामला नहीं सुलझा समय रहते तो अगला स्टैंड क्या होगा वॉचडॉग फाउंडेशन का? सब ये जो होटल्स है ना, इसके बगल में एक चिमाटपाड़ा, एक रूबी कोच रोड और हसनपाड़ा बस्ती है, जो पिछले 40 साल से आरजी का रिजर्वेशन है। सब ये झोपड़पट्टी देखो मुंबई एयरपोर्ट के बाजू में है, तो उनका भी सपना है कि उनको भी अच्छे इमारत में जाने का है, लेकिन आरजी होने के कारण इनको नहीं मिला साहब वो सपना पूरा। साहब एक बात बताइए, मुंबई की तस्वीर बनाने का बीड़ा उठाया है सूबे की सरकार ने, क्या लगता है कि ये समय रहते मुंबई की तस्वीर बदलने में कामयाब हो पाएंगे? सब ये सबका साथ सबका विकास का नारा है ना, ये विनाश हो रहेगा सब। आने वाले डीपी के अंदर ये विनाश होने वाला है सब। पूरे जितने भी है ना बिल्डर लॉबी है, अभी सिर्फ एक ही है सब, किधर भी नरम मट्टी नहीं मिली। जहाँ भी मिला वो कॉन्क्रीटाइजेशन किया बम्बई के अंदर, भराव डालते डालते मुंबई डूब जाएगी सब। अभी देखो अब बारिश ने फिर भी वर्ली सीपेज में जाओ तो 10-10 फुट के ऊपर ये वेव्स आते हैं। मैं बोला साहब, निकोलस अल्मेडा साहब की बात को सुन के गुलजार साहब की वो पंक्तियां याद आ रही हैं कि ऊंचे ऊंचे इमारतों ने से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। तो देखते ही देखते ये आर्थिक राजधानी मुंबई जो ऊपर की तरफ विकसित हो चुकी है, अब साइड की तरफ विकसित हो रही है, लेकिन अब ये देखते ही देखते कंक्रीट का जंगल बनते जा रहा है। जी सर, ये इन्होंने आरजी के बारे में बात की थी कि आरजी के ऊपर बिल्डिंग नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे कंपाउंड में, मेरे ओबरॉय कॉम्प्लेक्स में CTS 1 में एक डीपी रिजर्वेशन आरजी प्लॉट है, ओपन एमिनिटी प्लॉट है, जो GR में बना हुआ है, 2005 में बना हुआ है। उस प्लॉट पे आज ओबरॉय रियल्टी ने एक कार पार्क बना दिया DCR 3324 के तहत में, जिसमें भाई साहब ने क्लेम किया है 33,650 स्क्वायर मीटर का इंसेंटिव FSI, और एक FSI का एक स्क्वायर मीटर का कीमत है 2,10,000। तो आप लगाइए ली हिसाब क्या है। अब इतना ही नहीं, उसी प्लॉट पे गैरेज के ऊपर, कार प्लॉट के ऊपर 27 माले का रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना हुआ है। ये आप जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड की बात कर रहे हैं? हाँ, ये बिल्डिंग का नाम है ओबरॉय प्रिज्मा, उसके बाजू में मैं रहता हूँ, ओबरॉय स्प्लेंडर। और इस मामले में और ऐसे कई मामले में जो सिर्फ मेरे CTS से ताल्लुक़ रखता है, मैं दुनिया की आवाज़ नहीं उड़ा रहा हूँ, जितने इसके अंदर जितने हैं उसको मैं उठा रहा हूँ। पिछले 2 साल से मैं हेड ऑफिस में गया हूँ, के ईस्ट में गया हूँ, इधर गया हूँ, लोकशाही में गया हूँ, लोक आयुक्त में गया हूँ। आप जहाँ बोलिए हर अफसर को मिला हूँ, लेटर लिखता हूँ, एक्नॉलेजमेंट आती है हर आदमी, चीफ मिनिस्टर से। लेकिन इसका स्टैंडर्ड सिस्टम ये है कि मैं उनको लिखूँगा, वो मुझे कॉपी भेजेंगे, उन्होंने नीचे किसी को भेजना है, वो किसी और को नीचे भेजेंगे, वो किसी और को नीचे भेजेंगे, घूम फिर के इधर आके रह जाएगी। बस मामला वही किस्सा, मेरा लेटर ख़त्म होता है, उधर कुछ होता नहीं। तो कुल मिला के हमारा मकसद किसी की खिलाफत करना नहीं है। हम ओबेरॉय जो कंपनी के बारे में इन्होंने बताया है, उनके कर्ता धर्ता के पास भी जाएंगे और उन्हें भी मौका देंगे ताकि वो अपना पक्ष रखें। चूँकि ये कार्यक्रम पूरा देश देख रहा है और एक तरफा खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं। क्या नाम है आपका? बाबू नाम है। आप यहाँ किस मकसद से? यहाँ पे मैं निकोलस जी के साथ आया हूँ। यहाँ पे हमारे सहार के हमेशा अच्छा ही चाहते हैं, और आज तक जो भी काम किया उन्होंने अच्छा ही किया है, और अब बड़ा मुद्दा लिया हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो इनको शुक्र अदा करूँगा, सब जन एक दूसरे का ताली बजाइए निकोलस साहब के लिए, क्लैप ऑफ हैंड फॉर देम, कि आगे कोई इस वक्त में नहीं आता है जल्दी, हर कोई अपना ही सोच के बैठ जाता है, मगर इन्होंने हमेशा कोशिश की है, और ये हमारा कोशिश हमेशा कामयाब हो जाए, ये हमारी दुआ है। बिल्कुल, ये बोल नहीं पाते, लेकिन इन्होंने अपने नृत्य से अपने अंदर की जो चीज़ें हैं, जो आक्रोश है, उसे निकालने की पुरजोर कोशिश की। और इन्होंने ये बताया कि सब्र का बांध जब टूटता है तो भयानक आंधी उसका अंदेशा भी होता है। ये
जो ऑफिस है बीएमसी का, ये बिल्डिंग प्रपोजल जो डेप्यूटी चीफ इंजीनियर बैठते और बाकी के इंजीनियर बैठते, ये एकदम बंबई शहर में ने पूरे हिंदुस्तान में 50,000 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार के लिए ये एकदम नंबर 1 पे। इसका बोलबाला आपको महाराष्ट्र सदन के अंदर भी सुनने में आया था जब आमदार अमित साटम ने ये प्रश्न उठाया था, लेकिन आज तक वो 50,000 करोड़ रुपया का क्या हुआ वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है कि यहाँ का मिसिंग फाइल हो गए, फाइल कितने गायब हो गए। ये बिल्डर लोग के संगत से ये अधिकारी काम करते हैं। आज मुंबई शहर के अंदर कॉर्पोरेशन में 1.25 लाख कामगार काम करते हैं। हमारा आपका कर का जो पैसा है, टैक्स का पैसा है, इसके पर इनका पगार मिलता है। मुझे सलाम करना चाहिए हमारे उधर सार एयरपोर्ट पे जो आईटीसी ग्रैंड मराठा होटल है। ये होटल 15% अपना होटल बनने के बाद में गरीब के लिए एक सहूलत रखा। उन्होंने एक गार्डन बनाया। सवेरे आप इस गार्डन में 6 बजे जा सकते हैं, दोपहर में 11 बजे तक और 4 से लेके रात को 9 बजे तक। अगर ये आईटीसी ग्रैंड मराठा होटल 15% रिजर्वेशन छोड़ सकता है तो हमारा अजय मेहता को अभी तक नींद नहीं आई क्या? नींद में सोया है क्या? ये JW मैरियट अभी जस्ट बना हुआ है। इसका आईओडी का कंडीशन है कि 50% होटल बनाने का और 50% के अंदर क्लब हाउस और आरजी गार्डन बनाने का है। गार्डन और क्लब हाउस नहीं बना लेकिन होटल चालू हो गया। अरे कंडीशन ये है कि पहला होटल मत बनाओ, पहला क्लब हाउस बनाओ और आरजी चालू करो, लोगों का सुविधा दो। लेकिन पहला ये कुंभकर्ण की नींद सोने वाले और ये लोग पावड़े से ने, अभी जेसीबी से ने, ये लोग पोखलैन से पैसा खींचते, इतना पैसा खींचते हैं। बड़ी शर्म की बात है। ये होटल ललित है, जो होटल ललित सूरी का था, सूरी साहब मर गए। ये होटल 91 में बना। इसके अंदर जो ये आपको व्हाइट दिखता है, ये व्हाइट पोर्शन दिखता है, ये हमारा आरजी का प्लॉट है उस बस्ती का। उस बस्ती के अंदर बच्चे लोग के लिए प्लेग्राउंड नहीं, गार्डन नहीं है। 91 से आज तक ये ललित होटल 18 लाख रुपया महीने का भाड़ा लेता है और गरीबों को खेलने को नहीं मिलता है। ओरे भाई, ये हमारा सचिन तेंदुलकर इसके अंदर पार्टनर है। होटल वाटरस्टोन, ये वाटरस्टोन के अंदर देखो स्विमिंग पूल दिखता है। इसके अंदर भी वही कंडीशन है आईओडी के अंदर क्या भाई गरीबों के लिए बस्ती को ले वहां का रिजर्वेशन 15% छोड़ो और फिर बाद में तुम कुछ भी करने का करो। इस स्विमिंग पूल के अंदर मेरा भी एक सपना है और गरीबों का भी एक सपना है, जिसके अंदर मुझे भी तैरना चाहिए और गरीबों की तैरना चाहिए। हम लोग कसम खाते हैं वॉचडॉग फाउंडेशन कभी जिंदगी में पीछे नहीं हटेगी। 103 केसेस हो गए आंदोलन करते करते मुंबई शहर के अंदर और 10 केसेस या 100 केस होएगा, लेकिन तब तक के लिए ये बीएमसी के भ्रष्टाचार अधिकारी के नाक में दम करूंगा। 1.5 महीना पहला मैंने एक आंदोलन किया था। उस आंदोलन के अंदर आज मुंबई शहर में देखते हैं तो अंगार लग रहा है सब जगह पे। ये अंगार क्यों लग रहा है? कि बिल्डिंग का फायर ऑडिट नहीं होता है और फायर ऑडिट नहीं होने के कारण एक बिल्डिंग ऐसी रोड पे है जिसका नाम पद्मा बिल्डिंग है, जिसका 20 फुट का एंट्रेंस होना चाहिए था। 16 फुट के एंट्रेंस पे यही बिल्डिंग प्रपोजल ने पास किया है और सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन है। आज तक आंदोलन किया लेकिन कुछ हाथ में नहीं लगा। हम तो आंदोलन करते रहेंगे, इनके नाक में दम करेगा।
ये तो सिर्फ ट्रेलर है, आने वाले दिन के अंदर पिक्चर बताएंगे। हमारे भाई साहब आ रहे, अभी इनका सत्कार हम हमारे जो इंग्लिश में यूनक बोलते हैं, जो तृतीयपंथी है, उनको लेके उनका सत्कार करेंगे। अभी आएंगे वो लोग, रास्ते में हैं, वो तृतीयपंथी को लेके मैं सत्कार करूंगा। क्यों आम मुंबई करके देख के लोग सुनता नहीं। मैं भी एक नगर सेवक था मुंबई शहर के अंदर, लेकिन उस टाइम में 92 से लेकर 97 तक इतना कोई नहीं होता था भ्रष्टाचार, लेकिन अभी भ्रष्टाचार की सीमा पार कर गई है। अरे अभी अंगार लग गया, मुंबई शहर में रोज अंगार लगता है, बड़ी गगनचुंबी स्काई स्क्रैपर में लगता है, झोपड़पट्टी में लगता है, लेकिन ये लोग मुआवजा नहीं देते। आपको मालूम है 2015 के अंदर होटल सिटी किनारा जो कुर्ला के अंदर था, ये कुर्ला के अंदर 8 बच्चे खाते खाते, कॉलेज के बच्चे खाते खाते जल के मर गए, खाक हो गए। ये सरकार ने एक दमड़ी नहीं दिया, ना कॉर्पोरेशन ने दमड़ी दिया, और आखिर में वॉचडॉग फाउंडेशन ने इसकी बीड़ा उठाई और बच्चे लोग को, वो लोग आयुक्त को सलाम है हमारे मुंबई के तरफ से, क्या उन लोग को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया। 8 बच्चे को 8 लाख रुपया मिला है, लेकिन हमारी मांग वहां नहीं रुकती है, अब 50 लाख रुपया एक बच्चे को मिलना चाहिए। दूसरा अग्निकांड आपको बोलता है, साकीनाका के अंदर फरसान मार्ट में, भानु फरसान मार्ट में अंदर लगी। उधर तो जो बाहर से, बंबई शहर से, यूपी बिहार से, जो एकदम गरीब से गरीब तबके के लोग आए थे, उनका भी कोयला हो गया। उनको सरकार ने, नेता लोग दे दिया, कॉर्पोरेटर लोग शर्म करो। लोग क्या उनको उनका मैयत का पैसा भी दे नहीं सका। जब कोई तूफान आता है तो उसके पहले की जो शांति होती है वो महसूस की जा सकती है, लेकिन वॉचडॉग फाउंडेशन अब चल पड़ा है, और अब इनके सफलता की राह को कैसे ये प्रशस्त कर पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बार फिर अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करेंगे कि यहाँ पर कैमरे के सामने खड़े इन तमाम लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करके उन दर्शकों को दिखाने का प्रयास करें। ये सहार गांव की जनता है, और न सिर्फ सहार गांव की बल्कि वॉचडॉग फाउंडेशन से के कंधे से कंधा मिलाकर ये सालों साल से चलता आ रहा है। कई चीज़ें जो जनहित से जुड़े मामले हैं उनको लेकर इन्होंने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। सरकारी महकमे में बैठे उच्चाधिकारी जो कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे उन्हें जगाने का प्रयास किया, और हमारा भी यही प्रयास होगा कि इनकी आवाज़ समय रहते न सिर्फ सरकारी महकमे तक बल्कि राज्य सरकार में बैठे आला मंत्रियों तक, सूबे के मुख्यमंत्री तक और आम जनता तक पहुँचे। हमारे इस आज के सफ़र में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।